नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। तो 2 महीने की खींचतान के बाद आखिरकार पंजाब कांग्रेस में मचा अंतर्कलह निपटा हुआ सा लगता है। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है, जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 समर्थकों को कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 नजदीकियों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने जो कलह खत्म करवाने की कोशिश की, वो खत्म होती हुई अब तक नहीं दिखाई दे रही। दरअसल खबर यह है कि रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ पार्टी के सभी पंजाब सांसदों की दिल्ली में एक बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करने उनके आवासों पर पहुंचे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। कांग्रेस को एकजुट रख पाएंगे क्या नवजोत सिंह सिद्धू? सबसे बड़ा सवाल। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। अमित अरोड़ा दीवान, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अर्शप्रीत खंडियाल, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। नील गर्ग प्रवक्ता है आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष अग्रवाल पीएचएच एडिटर भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष अग्रवाल आप ही के साथ करना चाहूंगी। कोशिश तो की गई थी इस अंतर्कलह को खत्म करवाने की, लेकिन क्या वाकई में ये कोशिश रंग लाती हुई फिलहाल नजर आ रही है, या फिर अभी और भागदौड़ करनी होगी और अपना दिमाग चलाना होगा हाईकमान को, तब जाकर स्थिति ठीक हो पाएगी? क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, ज्यादा समय है नहीं। देखिए शिल्पा, हाईकमान ने अपना फैसला जो था वो निर्णय कर लिया है और सिद्धू को जिम्मेदारी जिस तरीके से दी गई है, ये सिद्धू के कंधों पर है। वो कैसे पूरी टीम को और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर चलते हैं और आगे 2022 के चुनाव उनके सामने हैं, जो मुख्य एजेंडा है। चुनाव को लेकर कैसे तैयारियां अभी से शुरू करते हैं, सभी नेताओं को एक साथ लेकर आना, अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू के कंधों पर है। और देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या रणनीति इसके लिए अपनाते हैं। अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें, जब से सिद्धू को अंदरूनी स्तर पर ये इंटीमेशन आ चुकी थी, ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि अब वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान होंगे, जिसके चलते उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को संभालना है। वो जितने भी नेताओं से मिल रहे थे, तमाम वो ऐसे नेता थे जो कैप्टन से थोड़ा सा दूर रहते हैं अक्सर। तो अब ये कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो उनको खत्म करनी होंगी, क्योंकि जब तक ये दूरियां रहेंगी तब तक किसी के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जवाब लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत जी भी जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, क्या अभी भी कलह खत्म नहीं हुई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम सिद्धू के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। कोशिश तो की गई है आलाकमान की तरफ से, लेकिन अभी भी मनमुटाव दिखाई दे रहा है। अर्शप्रीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। और खास मेहमान मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका रुख करते हैं। नील गर्ग, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। नील सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से अंतर्कलह को खत्म करने की जो कोशिश की गई, अब भी 2 फाड़ साफ नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कितना फायदा इसका आप उठाने की कोशिश करेंगे आगामी चुनाव में? देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि ये वैसे तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो किसको प्रधान बनाते हैं, किसको मुख्यमंत्री रखते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कल से, जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया है, अभी तक कैप्टन साहब ने उनको बधाई तक नहीं दी है। और इवन उन्होंने आज अपने लीडरों की मीटिंग भी बुलाई थी। और इस समय हालात ये बने हुए हैं कि जितना भले ऊपर से दिखाई दे रहा हो कि अंतर्कलह खत्म हो गई, ये अंतर्कलह खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इससे आने वाले दिनों में कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ने वाली है। क्योंकि अब 2 पावर सेंटर होंगे, एक मुख्यमंत्री का पावर सेंटर होगा, दूसरी तरफ इनका नवजोत सिंह सिद्धू का जो है वो पावर सेंटर होगा। हम लोगों को इसमें फायदा ही फायदा है, भले ये कौन सा भी इनसे मुख्यमंत्री हो। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे
2017 में कैप्टन साहब और बादल साहब ये मिलके इलेक्शन लड़े थे और कांग्रेस और अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को हराने की बात की थी। कम से कम अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने से ये संभावना कम नजर आती है कि इस बार बादल और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका फायदा ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी को होगा। और दूसरी रही बात, पिछले 1 वर्ष से 2 महीनों से नहीं मैडम, पिछले 1 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं जी जो इनकी अंतरकलह थी, इसका पंजाब को, पंजाबियों को और पंजाबियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि पंजाब से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैं बात करूं जवानी की, किसानी की, व्यापार की, कारोबार की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, स्कूल की, सेहत की, अमन कानून की, बिजली की, वित्तीय संकट की, ये सब जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातें होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की आपसी अंतरकलह की खबरें ही छप रही हैं और पूरी इनकी जो लीडरशिप है, कभी वो दिल्ली के चक्कर काट रही है, कभी सुषमा फार्म के चक्कर काट रही है। तो सारा पंजाब की तानी बानी इसमें उलझी हुई थी। लेकिन अब जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया गया है और जिस तरीके से पहले ट्वीट करते रहे, कम से कम 150 ट्वीट उन्होंने किया होगा पंजाब के अलग अलग मुद्दों के ऊपर, भले वो बेरोजगारी हो, बेअदबी का मुद्दा हो, माफिया हो, रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, केबल माफिया हो, इवन जो बिजली के प्राइवेट परचेज बिल थे समझौतों की बात हो। अब लोग ये देखना चाहते हैं कि जो बातें वो अध्यक्ष बनने से पहले करते थे, अब तो वो पंजाब में उनकी सरकार है, वो अध्यक्ष है, क्या वो मुख्यमंत्री को इतना प्रेशराइज कर पाएंगे कि वो अब पहली मीटिंग में ही जो प्राइवेट परचेज एग्रीमेंट है उनको वो खत्म कर पाए, उनको रद्द कर पाए? अदरवाइज तो ये देखा जाएगा ये इनकी जो झगड़ा था वो कुर्सी का था और नाम पंजाबियत का लिया जा रहा था, पंजाब के मुद्दों का लिया जा रहा था। ठीक है, इसका जवाब लेंगे अर्शप्रीत जी से, लेकिन इससे पहले हमारे साथ अमित अरोड़ा दीवान बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, कांग्रेस की इस मुसीबत में बीजेपी अपने लिए किस तरह से अवसर तलाशती हुई? अच्छी बात, हम लोग जनतंत्र टीवी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई है ये हमें कुछ इनके इंटरनल मैटर पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अगर जनतंत्र के ऊपर बात कर रहे हैं टीवी के ऊपर, तो इनकी लड़ाई कुर्सी तंत्र की है। आप देखिए कि सिद्धू साहब के लिए ये चुनौती है। वैसे तो कांग्रेस हाईकमान विफल साबित हुआ है, क्योंकि उनको कैप्टन साहब और सिद्धू की आपस की सहमति बनाकर ये सिद्धू को डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि आगे कैबिनेट की रीशफलिंग है और कैप्टन साहब की अपनी लिस्ट है मंत्रियों की और सिद्धू साहब की अपनी लिस्ट होगी। तो सिद्धू साहब के लिए चुनौती है कि जिन जिन लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे और पब्लिक को इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अब आप याद कीजिए कि 2019 में बठिंडा में लोकसभा चुनाव के वक्त राजा वड़िंग की स्टेज के ऊपर सिद्धू साहब ने कहा था कि कैप्टन और बादल मिले हुए हैं आपस में। सिद्धू साहब के लिए चुनौती होगी कि ये साबित करना कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब सिद्धू साहब के लिए ये भी चुनौती होगी कि दलित वजीफा घोटाले में साधु सिंह धर्मसोत की क्या वो जांच बैठाएंगे। आज वो जिन विधायकों को मिल रहे हैं उन सब के ऊपर माइनिंग माफिया के, नशा माफिया के, लैंड माफिया के इन्होंने आरोप लगाए हुए हैं। ठीक है, खुद कैप्टन साहब के ऊपर इन्होंने लिखकर एक्साइज घोटाले के आरोप लगाए हुए हैं। क्या आप मुझे ये बताइए कि जो महिला IAS जिसने मी टू के खिलाफ मी टू की कंप्लेंट की हुई है, क्या उस पंजाब की बेटी को सिद्धू साहब इंसाफ दिलवा पाएंगे? ठीक है, तो ये एक प्रश्न है जो तमाम सवाल देने होंगे, जिनके जवाब जनता चाहती है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अर्शप्रीत जी लगातार जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, सवाल सारे आपने सुन लिए होंगे। 2 पावर सेंटर कांग्रेस में बन गए हैं। कांग्रेस दरअसल जनतंत्र के नहीं बल्कि कुर्सी तंत्र के फेर में है और इसी की पूरी लड़ाई थी। कैसे आप अब इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? हाईकमान की तरफ से फॉर्मूला तो बता दिया गया, उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया, लेकिन धरातल पर दोनों के बीच का मनमुटाव अब भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू को सीएम ने अब तक बधाई तक नहीं दी। क्या उनके नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगे सीएम? कि कैप्टन साहब एंड नवजोत सिद्धू साहब दोनों एक ही पन्ने पर हैं। दे आर बोथ ऑन द सेम पेज, इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर 2 पावर न्यूक्लियस बनते
तो दैट वुड नॉट हैव बीन अ सोल्यूशन, वो एक प्रॉब्लम होती। लेकिन ये जो समय लगा, ये डिस्कशंस हुई, ये कॉन्टेम्पलेशन हुई, उसका कारण ये था कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। एंड द सोल्यूशन इज कि एवरीबॉडी शुड वॉक टुगेदर, एंड वो ही होगा। आप देखिए, नाउ वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे पास यंग लीडर हैं, हमारे पास डायनामिक लीडर्स हैं, हमारे पास ओरेटर्स हैं अच्छे, विच इज बेसिकली द रीजन कि बीजेपी को इतनी हड़बड़ाहट हो रही है और आम आदमी पार्टी को, जो ये कह रहे हैं कि पावर न्यूक्लियस बन जाएगा। देखिए, पावर न्यूक्लियस की बात करनी तो उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। लेकिन सर, मौका कौन दे रहा है? अगर वाकई में दिल मिल गए थे तो सामने आकर एक दूसरे को गले लगाकर आज ये डिबेट करने की नौबत ही नहीं पड़ती सर। खुद ब खुद विपक्षियों को आप लोग जवाब दे सकते थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है और ऊपर से दोनों के बीच का मनमुटाव जब साफ तौर पर नजर आ रहा है, तो विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा ही, इसलिए तो वो बैठा हुआ है। तो ऐसे में तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू जी की बनती है, सीएम जी की बनती है कि सामने आकर खुद ब खुद तमाम कयासों पर विराम लगा दिया जाए। जी देखिए, ऐसा है, नंबर वन कि what happens behind closed doors, ये आपको नहीं पता कि वो मिले हैं, गले लगे हैं, हाथ मिलाए हैं या नहीं मिलाए। This thing does not even matter। आपको मैटर ये चीज करनी चाहिए कि पंजाब में डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, पंजाब में जो प्रोमिसेस पार्टीज करती हैं उसको डिलीवर करती है नहीं करती। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इवन सेकेंडरी, इट इज समथिंग दैट लाइज फार ऑफ। यहाँ पे फोकस एक चीज होना चाहिए, वो है यहाँ पे विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अरेंज किया है, ये पहली बार पंजाब में हुआ है। वी हैव आल्सो मेड श्योर कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको नौकरियां मिले। और इस चीज का गवाह एक सेंटर की रिपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, एंड दैट इज व्हाई क्वालिटी एजुकेशन में इंडिया, पंजाब का इंडिया में रैंक नंबर 1 था। फिर हमारी प्रायोरिटी है कि मेक श्योर किया जाए कि ये जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, उसको कम किया जाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई पंजाब गवर्नमेंट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, छोटी मोटी बात। देखो, कांग्रेस सिर्फ प्रीच नहीं करती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डिसेंट, हम प्रैक्टिस भी करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने लीडर्स को, वर्कर्स को मौका देते हैं। हम इन चीजों को ब्रश अंडर द कार्पेट नहीं करते, या बीजेपी जैसे अनिल जोशी जी के लीडर्स, ऐसे इतने बड़े कद के लीडर्स को निकाल के बाहर नहीं फेंकते। और ना ही हम आम आदमी पार्टी जैसे हैं जो को फाउंडर्स को लात मार के निकाल देते हैं, और ना ही अकाली दल जैसे हैं जिसके बड़े बड़े लीडर्स ढींसा साहब जैसे, ब्रह्मपुरा साहब जैसे छोड़ के चले जाते हैं, और एसएडी नाम की 5 पार्टियां पंजाब में बन जाती हैं। कांग्रेस पहले भी एक थी, अब भी एक है और आगे भी एक रहेगी। हमारा पहले भी मुद्दा डेवलपमेंट था, लेकिन आपकी जो प्रोमिसेस थे वो था। क्यों नजर आ रही है और कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि अगर कांग्रेस के अंदर 2 गुट आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर एकजुट होकर आगामी चुनाव की रणनीति कैसे बनाएंगे, उसकी तैयारी कैसे करेंगे। फिलहाल लोग छोटे से ब्रेक कर लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है पंजाब कांग्रेस के अंदर हाईकमान ने जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सीएम अमरिंदर खेमा इससे नाखुश है और इसको लेकर बकायदा दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऊपरी तौर पर फिर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं भाई, सब कुछ अब ठीक हो चुका है, अब पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में हम लग गए हैं और जनता के सपोर्ट के साथ इस बार हम जरूर विजयी भव बनेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए आशीष अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस तो कह रही है कि भाई सब कुछ ठीक हो चुका है, क्या वाकई में ठीक हो चुका है? असल हकीकत धरातल पर क्या दिखाई देती है सर? आशीष अग्रवाल जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। दूसरे मेहमानों के पास जाते हुए नील गर्ग जी, आप प्रवक्ता लगातार मौजूद है। नील जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो कह रही है कि कोई अब प्रॉब्लम है ही नहीं, जो प्रॉब्लम थी अगर थी तो सॉर्ट आउट कर ली गई है। अब आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि जनता के सहयोग के साथ वो अब चुनावी अखाड़े में चैलेंज करेंगे। क्या कहेंगे सर आप?
दिखाई दे रहा शिल्पा है? मैम, बहुत बड़ा इशू जो दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने से मना कर दिया। वो तब तक उनको नहीं मिलेंगे, जैसे पेपर्स में भी आया, मीडिया में आया, कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू जनतक तौर के ऊपर उनसे माफी नहीं मांगते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू का माफी मांगने का मतलब ये होगा कि जो मुद्दे उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जाके उठाए हैं, भले वो बेअदबी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बिजली के समझौतों का मुद्दा हो, माफिया का मुद्दा हो, तो इसका मतलब वो बैकआउट कर रहे हैं उन मुद्दों से। इसका मतलब ये भी होगा। और दूसरी तरफ हमने यदि पास्ट में देखा जाए तो जो कैप्टन साहब है, इनका अपना एक ओरा है। इनके साथ जैसे दुल्लो साहब प्रधान हुआ करते थे, चाहे केपी सिंह प्रधान हुआ करते थे, चाहे बाजवा जी प्रधान हुआ करते थे, कभी इनके सामने वो ठहर नहीं पाए। और सुनील जाखड़ जी 4 साल इसलिए 4 वर्ष प्रधान रह पाए क्योंकि वो एक शैडो मात्र थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की। और दूसरी तरफ झुकने वालों में जो लगता है आज की डेट में दिखाई देता है, वो नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं है। जब ऐसे हालात होंगे कि मुख्यमंत्री उनको मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि यदि आपने जनतक माफी नहीं मांगी तो मैं आपसे नहीं मिलूंगा। तो ठीक है, आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष जी, कांग्रेस की तरफ से कहा तो जा रहा है कि सब कुछ ठीक कर लिया गया है, क्या लेकिन बाकी में ऐसा है? धरातल पर वास्तविकता किस तरफ इशारा करती हुई? अगर सब कुछ ठीक हो ही गया तो फिर माफी मांगने की जिद क्यों सामने आ रही है? अभी ये जितनी बातें निकल के आ रही हैं, ये सब सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक मंच पर नजर नहीं आते, तब तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं होती। तीसरी बात कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ एक मंच पर आकर वाकई में खड़े हो जाते हैं, हाँ। और इनकी जोड़ी बन जाती है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात सुनील जाखड़ के घर पर कही थी कि ये जोड़ी हिट भी रहेगी और फिट भी रहेगी, तो आप मान के चलिए कि मिशन रिपीट पंजाब जो है वो कांग्रेस बहुत जल्दी से उसके ऊपर वर्किंग करेगी। क्योंकि जितना गुटबाजी की खबरों के चलते और ये सियासी विवाद के चलते पार्टी की छवि को और पार्टी को नुकसान हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल फटाफट करना होगा पार्टी को। क्योंकि अगर कहीं भी पार्टी अब चूकी, तो आप ये समझिए कि अंतिम क्षणों में जो है वो चुनाव जा रहा है, लगभग जल्द ही आचार संहिता लगने के, बिल्कुल ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी आप सभी से मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। अमित अरोड़ा जी, क्या कहेंगे आप सर? फाइनल कमेंट आपका, कितने तैयार भारतीय जनता पार्टी वहां पंजाब में आगामी अखाड़े में चुनाव के उतरने के लिए? जोशी के बारे में तो कमेंट्स करते हैं, अब इनको ये ध्यान में नहीं आता कि भाई माधवराव सिंधिया के साथ क्या किया था आपने, जितेंद्र प्रसाद के साथ आपने क्या किया था। तो ये आप अपनी पार्टी की तरफ भी झांका कीजिए। आपकी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज्ड पार्टी है। अब देखो, इन्होंने 4 कार्यकारी प्रधान लगा दिए सिद्धू साहब के साथ, और हाईकमान ने तो पहले ही सिद्धू साहब को कमजोर और फेलर साबित कर दिया। ठीक है, अब कार्यकारी प्रधान जो है, हाँ। वो उस व्यक्ति के साथ लगाए जाते हैं, उस अध्यक्ष के साथ लगाए जाते हैं जो अस्वस्थ हो या फिर वो वीक व्यक्ति हो, वीक पर्सनैलिटी हो। ठीक है, तो कांग्रेस हाईकमान ने तो पहले दिन ही मान लिया कि भाई आपको 4 कार्यकारी अध्यक्ष दे रहे हैं। ठीक है, लूंगी जवाब आप के पास आ रही हूँ। उससे पहले नील गर्ग, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी जल्दी से सर, समय की कमी है थोड़ा। आप फुल फ्लैज अध्यक्षता संभालने के काबिल नहीं है, इसलिए आपको उन हालातों में नवजोत सिंह सिद्धू ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये घर घर नौकरी वाला मुद्दा, किसान खुदकुशियों वाला मुद्दा, पीपीए वाला मुद्दा, बेअदबी वाला मुद्दा, माफिया वाला मुद्दा, और पंजाब जो वित्तीय संकट से जूझ रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के जुम्मे हो चुका है, इनसे कैसे निकालेंगे यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह इनको मिलने का टाइम तक नहीं दे रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने झूठी गुटका साहब की कसम खाई थी, ठीक है ना, वो तो फेल हुए हैं, इसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी कुछ नहीं कर पाएगा। और आने वाले दिनों में लोग इनको मजा सिखाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे, और इनको जैसे अकाली दल बादल को सत्ता से बाहर किया था, ऐसे ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने वाले हैं लोग।
ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल अब भी खड़े होते हुए, कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से जवाब देने की, लेकिन जैसे कि आशीष अग्रवाल ने भी कहा, बंद कमरे में गले लगे, हाथ मिलाया, किसे पता चला? जब तक एक मंच पर साथ नहीं आएंगे तब तक संदेश लोगों के बीच नहीं पहुंचेगा, कांग्रेसी कार्यकर्ता के बीच नहीं पहुंचेगा कि अब हमें आगामी चुनाव में एकजुट होते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए, पूरी दमखम के साथ उतरना होगा, वरना मुश्किल पड़ सकती है, मिशन रिपीट खतरे में पड़ सकता है। नहीं दिखाई देते तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये ओपिनियन है, ये नजरिया जो है ये ऑपोजिशन का है। ऑपोजिशन के नजरिए हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमारे लिए एक ही नजरिया रेलेवेंट है, वो है पंजाब के लोगों का। उनका नजरिया ये है कि ये चीज मैटर नहीं करती, जो हमारे लिए मैटर करता है वो ये है कि डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोजगारी खत्म हो, गुर्बत कम हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, और सैक्रिलेज केस में सर तो वही लोग तो आपसे ये भी पूछेंगे ना कि आप आपस में मिलकर हमारे लिए कब लड़ोगे, अगर खुद ही लड़ते रहोगे? माफी मांगने की बात फिर क्यों कही जा रही है बार बार? नवजोत सिद्धू से माफी की डिमांड क्यों की जा रही है फिर बार बार? उनसे मिलने के लिए वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं वही आपको उसी पे आ रहा था कि ये सूत्र क्या कहते हैं, सोर्सेज ने ये बताया, सूत्रों ने ये बताया, ये कहा गया, ये सूत्र कौन है ये हमें तो पता लगता नहीं है मैडम। आपने कहा कार्यकर्ता भी जो कांग्रेस का है उसको तब तसल्ली होगी। मैडम मैं खुद कार्यकर्ता हूं, मैं स्पोक्स पर्सन भी हूं, मुझे बहुत तसल्ली है, हम बहुत खुश हैं, एंड हमें ये चीज की गारंटी है और आपको भी दे रहे हैं कि पंजाब में वी विल रिपीट। और जो आपने कहा कि देखे ऐसे रहा है, देख ऐसे रहा है, देखिए looks are often deceptive and one should not judge a book by its cover, one should open up the book and then realize and then ascertain कि वहां पे फैक्ट क्या है। और फैक्ट ये है कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हैं, पहले से ज्यादा यूनाइटेड हैं, और पहले से ज्यादा बहुमत से हम जीतने वाले हैं पंजाब के इलेक्शंस। ठीक है, ये तो आपका दावा है, लोगों को भी तो ये महसूस होना चाहिए, और लोगों को क्या महसूस हो रहा है वो परिणाम में ही सामने आएगा, उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।